मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। लेक्चर नंबर 86 में जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम आगे की एक दो क्लासेज में फिजियोलॉजी का जो एग्जाम्पलर पार्ट है एनसीईआरटी का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग चैप्टर से, उनकी बात करेंगे। तो देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी एग्जाम्पलर का, मैचिंग करवानी है, मैच द कॉलम। पीनियल, थायराइड, ओवरी, एड्रिनल मेडुला। इस साइड में एपिनेफ्रिन, मिलेटोनिन, एस्ट्रोजन, T4। तो थायराइड से रिलेटेड क्यों ना T4। पीनियल से रिलेटेड कौन है? मिलेटोनिन। ओवरी से रिलेटेड कौन है? एस्ट्रोजन। और एड्रिनल मेडुला से रिलेटेड क्या है? एपिनेफ्रिन। क्लियर है पहला क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है विच हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन हार्मोन। प्रोलैक्टिन है, FSH है, LH है, ACTH है, TSH है। ये जो हार्मोन है ये किसके? एंटीरियर पिट्यूटरी के। और ग्रोथ हार्मोन, विच हार्मोन नॉट सीक्रेटेड, तो ग्रोथ हार्मोन है, FSH ये भी है, ACTH ये भी है। क्या नहीं है? ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरी इज अबाउट टू फेस इंटरव्यू। मैरी इंटरव्यू को फेस करने जा रही है, बट इन फर्स्ट 5 मिनट स्वेटिंग इंक्रीज, हार्ट बीट इंक्रीज, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज। विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? मीन्स कोई भी इंटरव्यू को फेस किया जाए या फिर किसी भी प्रकार का इमरजेंसी सिचुएशन को फेस किया जाए, तो ऐसे में ये सभी इमरजेंसी सिचुएशन की कंडीशंस हैं। तो ऐसे में इमरजेंसी हार्मोन काम करेगा। इमरजेंसी हार्मोन इनमें से कौन सा है? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, या इसी को बोलते हैं एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, थाइमोसिन रोल इज। थाइमोसिन का रोल क्या है? थाइमोसिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है क्या? नो। ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज करता है क्या? नो। ब्लड आरबीसी को डिक्रीज करता है क्या? नो। टी लिम्फोसाइट, T फॉर थाइमस, T फॉर टी लिम्फोसाइट, इनका डिफरेंशिएट करने में मींस टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी साइटोटॉक्सिक या किलर, या टी मेमोरी, डिफरेंट टी सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। क्लियर? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हार्मोन which responsible for normal sleep wake cycle is फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है एपिनेफ्रिन, सेकंड में दिया गया है गैस्ट्रिन, थर्ड में दिया गया है मिलेटोनिन, फोर्थ में दिया गया है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
cortisol is secreted by pancreas, thyroid, adrenal, thymus. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम secrete a hormone first prolactin, second progesterone, third aldosterone, fourth टेस्टोस्टेरोन. क्लियर? देखिए बेटा ये क्वेश्चन, हार्मोन विच रेस्पॉन्सिबल नॉर्मल स्लीप वेकअप साइकिल, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? बायोलॉजिकल क्लॉक की बात कर रहा है. और बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करेगा तो इसका मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक कौन है? हमारी बॉडी में पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड क्या रिलीज करती है? मेलेटोनिन. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मेलेटोनिन. कोर्टिसोल इज सीक्रेटेड बाय, कोर्टिसोल, कोर्टिसोल कौन सा हार्मोन है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स. और ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है ये कौन रिलीज करेगा? एड्रिनल का पार्ट. एड्रिनल के कौन सा पार्ट होता है? दो पार्ट, कोर्टेक्स और दूसरा पार्ट क्या है? मेडुला. तो एड्रिनल का कोर्टेक्स पार्ट जो है, उस कोर्टेक्स पार्ट का भी जोना फैसिकुलेटा वाला पार्ट होता है, जो एड्रिनल कोर्टेक्स का थिकेस्ट पार्ट है. कैसा पार्ट है? सबसे मोटा भाग है. वो रिलीज करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, और ग्लूकोकोर्टिकोइड का एग्जांपल ही क्या है? कोर्टिसोल. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट ए हार्मोन. कार्पस ल्यूटियम, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है तो उसका रप्चर्ड पार्ट क्या बनाता है? कार्पस ल्यूटियम. ये कार्पस ल्यूटियम मेजर फॉर्म में क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से, और एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कोर्टेक्स से, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से. तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो कहां से रिलीज हो रहा है? कार्पस ल्यूटियम से. क्लियर है यहां तक? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट लिंक्ड टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन? क्रिटिनिज्म, ये भी हाइपोसिक्रेशन से रिलेटेड है. गोइटर, ये भी हाइपो से रिलेटेड है. मिक्सोडीमा, ये भी हाइपो. यहां पर आयोडीन नहीं होगा तब. क्रिटिनिज्म, यहां पर T4 डेफिशिएंसी होगी तब. मिक्सोडीमा, यहां पर भी T4 डेफिशिएंसी होगी तब. ये चिल्ड्रन के अंदर, ये एडल्ट के अंदर, और ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह. तो ये तीनों तो क्या है? डेफिशिएंसी की वजह से. एक्सोफ्थैल्मिक, ये हाइपर सिक्रेशन की वजह से होता है. तो एक्सोफ्थैल्मिया मींस एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर. करेक्ट आंसर क्या होगा? 4. विच कंडीशन नॉट लिंक डेफिशिएंसी, मींस ये तो सभी डेफिशिएंसी से हो रही है, लेकिन ये हाइपर सिक्रेशन की वजह से हो रहा है. करेक्ट आंसर क्या होगा? 4. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन मेमल्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल मेडुलरी रीजन एंड सराउंडेड बाय कॉर्टिकल रीजन? कहने का मीनिंग क्या है? आउटर जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा? कोर्टेक्स. और इनर पार्ट जो होगा वो क्या होगा? मेडुला. तो इस तरीके का पार्ट एड्रिनल में कोर्टेक्स भी होता है, मेडुला भी होता है.
ओवरी के अंदर कोर्टेक्स भी होगा, मेडुला भी होगा। किडनी के अंदर आउटर पार्ट कोर्टेक्स भी है, और इस तरीके का लीवर के अंदर डिवीजन नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 3 लीवर। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, बायोलॉजी एग्जाम्पलर का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट से कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं। द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज ए स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, फर्स्ट ऑप्शन में है एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, सेमी सर्कुलर कैनाल, कोक्लिया। सेकंड क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर responsible for hearing is first cochlea, B semi circular canal, D यूट्रिकुलस, और सी ऑप्शन में दे रखा है सेकुलस। देखिए, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज ए स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई या कोर्टाई के ऑर्गन कहां पर प्रेजेंट होते हैं? हियरिंग से रिलेटेड है, तो एक्सटर्नल ईयर में नहीं होंगे, मिडल ईयर में भी नहीं होंगे। सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंस से रिलेटेड है, कोक्लिया के अंदर होंगे। द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, हियरिंग का काम कौन कर रहा है? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहां पर प्रेजेंट होता है? कोक्लिया के अंदर। करेक्ट आंसर क्या होगा? सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंस का काम करेगी, डायनेमिक बैलेंस बना रही है। यूट्रिकुला और सेकुला ऑटोलिथ ऑर्गन है जो स्टैटिक बैलेंस बनाएंगे, तो ये बैलेंस से रिलेटेड है, ये हियरिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, wax secreting gland present in the ear canal is called first sweat gland, second prostate gland, third Cowper's gland, and fourth Cerominous gland. नेक्स्ट क्वेश्चन है, mark the vitamin present in rhodopsin first vitamin A, second vitamin B, थर्ड विटामिन सी, फोर्थ विटामिन डी।
क्वेश्चन दिया गया वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट इन ईयर कैनाल। पहले तो आपको पता होना चाहिए ईयर से रिलेटेड ग्लैंड पूछा है। करेक्ट आंसर क्या है? फोर सीरुमिनस ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सेसरी ग्लैंड होती है। काउपर्स ग्लैंड ये भी मेल एक्सेसरी ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड ये स्वेटिंग से रिलेटेड मींस पसीने से रिलेटेड, तो ये स्वेट से रिलेटेड हो गई, पसीने से रिलेटेड। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड हो गई और ये ईयर से रिलेटेड। करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। मार्क द विटामिन प्रेजेंट इन रोडोप्सिन। देखो रोडोप्सिन में क्या है? रोडोप्सिन में क्या है? रेटिनेल, एल्डिहाइड ग्रुप और क्या है? ऑप्सिन प्रोटीन। रेटिनेल कहां से आया होगा? रेटिनॉल से। रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन ए। तो ये अल्कोहल ग्रुप है और ये रेटिनेल ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो रोडोप्सिन का फॉर्मेशन रेटिनेल और ऑप्सिन के बाइंड होने से होगा। अब जो रेटिनेल है ये कहां से आया? रेटिनॉल से। रेटिनॉल किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन ए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा जी? फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन है chemicals which are released at the synaptic junction are called। साइनेप्टिक जंक्शन पर क्या रिलीज होता है? फर्स्ट है हार्मोन्स, सेकंड है न्यूरो ट्रांसमीटर, थर्ड है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड CSF, फोर्थ है लिम्फ। तो देखिए बेटा जी, साइनेप्टिक जंक्शन मीन्स ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, इसका जो जंक्शन है उस जंक्शन पॉइंट पर क्या रिलीज हो रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। हार्मोन इंटर सेलुलर मैसेंजर का काम करेगा। CSF सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड सेरेब्रम में, स्पाइनल कॉर्ड में और सब अरेक्नोइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। लिम्फ ब्लड का फिल्टर्ड पार्ट है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? न्यूरो ट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। resting membrane potential is maintained by first है हार्मोन्स, सेकंड है न्यूरो ट्रांसमीटर, थर्ड है सोडियम पोटेशियम आयन पंप, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कौन मेंटेन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सोडियम पोटेशियम पंप या थर्ड ऑप्शन क्या है करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा।
function of our visceral organ is controlled by, function of our visceral organ is controlled by. विसरल ऑर्गन का फंक्शन, विसरल ऑर्गन में क्या क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन को कौन कंट्रोल करेगा? ऑप्शन में दे रखा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system, none of the above। देखिए बेटा, विसरल ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन है उनका कंट्रोलिंग पावर क्या होगा? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि इनका कंट्रोल हमारी बॉडी में जो सोमेटिक सिस्टम होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये तो वॉलेंट्री कंट्रोल है, लेकिन विसरल ऑर्गन में क्या होगा? इनवॉलेंट्री, हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। तो विसरल ऑर्गन की एक्टिविटी क्या होगी? इनवॉलेंट्री। और जो इनवॉलेंट्री किसका पार्ट है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों जो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये इसको कंट्रोल करेगा। सोमेटिक तो वॉलेंट्री को कंट्रोल करता है। हमें क्या ऑप्शन देखना है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री को कौन करेगा? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखिए बेटा, अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं? बायोलॉजी एग्जाम्पलर की मैं बात कर रहा हूँ और अलग अलग चैप्टर की बात की हम। अभी तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड। अब बात करें लोकोमोशन एंड मूवमेंट से रिलेटेड किस तरीके के बायोलॉजी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है मैच द कॉलम की फॉर्म में, फास्ट मसल फाइबर, स्लो मसल फाइबर, एक्टिन फिलामेंट, सार्कोमियर। इस साइड में है मायोग्लोबिन, लैक्टिक एसिड, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, आई बैंड। अब आपको पता है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट क्या है? सार्कोमियर। सार्कोमियर को इससे मैच कर दें। एक्टिन फिलामेंट, आई बैंड के अंदर एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, बताया मैंने आप, इसको इससे मैच कर दें। फास्ट मसल फाइबर एंड स्लो मसल फाइबर, फास्ट मसल फाइबर होगा तो जल्दी मूवमेंट करेगा, तो उसके अंदर फटीग या थकान जल्दी होगी, तो लैक्टिक एसिड जल्दी डिपॉजिट हो रहा है। स्लो मसल फाइबर वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मीन्स जहां पर रेड मसल फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्लो मसल फाइबर। तो मैं कह सकता हूं ये कौन से फाइबर है? रेड। और फास्ट मसल फाइबर कौन से हैं? व्हाइट। तो रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा होगा। इस तरीके से मैच करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिब्स आर अटैच्ड विद, रिब्स का अटैचमेंट। रिब्स हमारे अंदर 12 पेयर है, 1 से लेकर 7 पेयर, या तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है डोर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से स्टर्नम से। तो यहां पर स्कैपुला नो, स्टर्नम से अटैच होती है, क्लेविकल नो, इलियम नो। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सेकंड। नेक्स्ट देखिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क फाउंड इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रा के बीच में वर्टिब्रल डिस्क मैमल्स का फीचर होता है, तो मैमल्स के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो ह्यूमन बॉडी किसके अंदर आता है? मैमल्स। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मैमल्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज not a disorder of bone, not a disorder of bone. First option, arthritis. Second, osteoporosis. Third, rickets. And fourth, atherosclerosis. देखिए बेटा, अर्थराइटिस मैंने बताया है जॉइंट के अंदर पेन और इन्फ्लेमेशन होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, इसके अंदर बोन बिकम मोर फ्रेगाइल, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है कम, तो ये भी बोन से रिलेटेड है, ये बोन से। रिकेट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स होता है। तो ए, बी एंड सी, ये तीनों जो डिसऑर्डर है ये बोन से रिलेटेड है, चाहे रिकेट्स है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, ऑस्टियोपोरोसिस है एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से, अर्थराइटिस है। तो अर्थराइटिस भी अलग अलग रीजन के हो सकते हैं, क्या पता र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। तो ऐसे में अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स ये बोन से रिलेटेड है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये सर्कुलेटरी से रिलेटेड है, मींस कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, आर्टेरोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, ये दोनों डिसऑर्डर किससे रिलेटेड है, सर्कुलेशन से रिलेटेड। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो डिसऑर्डर है ये बोन से रिलेटेड नहीं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है, हार्ट मसल आर स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री। बी स्टेटमेंट है, the muscle of hands and leg are striated and voluntary। C statement है, the muscles in the inner wall of alimentary canal are striated and involuntary। D, muscles located in the wall of reproductive tract are unstriated and involuntary। देखिए बेटा, हार्ट मसल, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, कार्डियक मसल्स की बात कर।
तो हम कह सकते हैं कार्डियक मसल्स इस तरीके से दिखाई देगी। यहां पर स्ट्राइसन्स है तो स्ट्राइटेड भी। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री इट मीन्स हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग काम नहीं करे। हार्ट के अंदर जो भी मसल्स है कार्डियक मसल्स वो इनवॉलेंट्री है, हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है? करेक्ट। द मसल्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? इसका मतलब वो स्केलेटल मसल की बात कर रहा है। स्केलेटल मसल कैसी होंगी? स्केलेटल मसल बेटा इस तरीके से, वहां पर भी क्या होंगे? स्ट्राइसन्स होंगे। तो स्ट्राइटेड होती और स्केलेटल मसल्स, हम लेग और हैंड को अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग मूव करवा सकते हैं। तो ये क्या है? वॉलेंट्री। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। मसल्स इन द इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? स्मूथ मसल की बात कर रहा है। स्मूथ मसल्स कैसी होंगी? इस तरीके से होंगी, लेकिन यहां पर स्ट्राइशन नहीं होंगे। तो यहां पर स्मूथ मसल्स, द मसल्स इन द इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर स्ट्राइटेड। नो, स्ट्राइटेड नहीं है। इनवॉलेंट्री तो सही है लेकिन स्ट्राइटेड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट। यहां पर क्या है? मसल्स लोकेटेड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये किसकी बात कर रहा है? स्मूथ मसल की। और स्मूथ मसल क्या है? अनस्ट्राइटेड और इनवॉलेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट। इनकरेक्ट बताना है तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? सी। सी स्टेटमेंट क्या होगा? इनकरेक्ट। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। नेक्स्ट देखें। Next question. Which one of the following is correct? हमें क्या बताना है? यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना। ए स्टेटमेंट दिया है, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट with acetabulum of pectoral girdle, head of humerus bone articulates with glenoid cavity of pectoral girdle। सी स्टेटमेंट है, हेड ऑफ ह्यूमरस bone articulates with a cavity acetabulum of pelvic girdle। डी है, हेड ऑफ ह्यूमरस
born articulate with glenoid cavity of pelvic girdle। ये स्टेटमेंट दिए हैं। क्या पूछा गया है बेटा? करेक्ट ऑप्शन पूछा गया। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या, हेड ऑफ ह्यूमरस मीन्स इस बोन की बात कर रहा है, आर्टिकुलेट मीन्स बाइंड फॉर्म में है, एसिटाबुलम ऑफ पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल में एसिटाबुलम होता ही नहीं। एसिटाबुलम तो बेटा जी पेल्विक गर्डल का पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया? इनकरेक्ट। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, हाँ ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, क्योंकि जो ग्लिनोइड कैविटी है वो पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है और वहां पर आर्टिकुलेट करती है। और कौन सा जॉइंट बनाती है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद कैविटी ऑफ एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल, क्या ये पेल्विक गर्डल से जुड़ा हुआ है? नो, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल के अंदर ग्लिनोइड कैविटी होती नहीं है, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। क्या पूछा गया है? करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा बेटा जी? बी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। तो बायोलॉजी एग्जाम्पलर में कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी बेटा प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स विद characteristic striations and involuntary are, इसका मतलब आपको स्ट्राइशंस भी बताना है और इनवॉलेंट्री भी बताना है। मसल्स ऑफ eyelid, muscles of locomotion assisting muscle of heart, muscle of wall of alimentary canal। देखिए बेटा, स्ट्राइशन एंड इनवॉलेंट्री, इसका मतलब ये इस मसल की बात कर रहा है, यहां पर स्ट्राइशंस भी है और ब्रांचिंग भी है और ये इनवॉलेंट्री नेचर भी है। कैसी मसल होगी? कार्डियक मसल। यहां पर स्ट्राइशन और वॉलेंट्री होता तो स्केलेटल मसल की बात करता, ये स्ट्राइशन और इनवॉलेंट्री है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? कार्डियक मसल की। और कार्डियक मसल कहां पर प्रेजेंट होगी? हार्ट के अंदर। आईलिड रॉन्ग। लोकोमोशन असिस्टिंग, इसका मतलब स्केलेटल मसल, नो। मसल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्मूथ मसल की बात कर रहा है, नो। मसल ऑफ हार्ट, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मसल ऑफ हार्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, और इनको क्या करना है, मैच करवाना है। ए पॉइंट पर लिखा हुआ है स्टर्नम, बी पर ग्लिनोइड कैविटी, सी पर फ्रीली मूवेबल जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। इस साइड में फर्स्ट ऑप्शन में है साइनोवियल फ्लूइड, सेकंड में वर्टिब्रा, थर्ड में पेक्टोरल गर्डल, फोर्थ में फ्लैट बोन्स। देखिए बेटा, स्टर्नम जो है, स्टर्नम आपको कैसे दिखाई देगी, इस तरीके से दिखाई देगी। स्टर्नम एक क्या है, वेंट्रल साइड में फ्लैट बोन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी किसका पार्ट है, पेक्टोरल गर्डल का। फ्रीली मूवेबल जॉइंट साइनोवियल जॉइंट को बोलते हैं, और कार्टिलेजिनस जॉइंट प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इसको मैच करवा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपीएज ऑफ द मसल्स इज लोकेटेड इन। फर्स्ट ऑप्शन में है एक्टिन, निन, सेकेंड है ट्रोपोनिन, मायोसिन, एक्टिन। ये ऑप्शन दिए गए। एटीपीएज साइट, इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बताई थी, आपको याद हो तो, कि लाइट मीरो मायोसिन पार्ट है, और ये पार्ट जो क्रॉस आर्म का है, ये क्या है, हैवी मीरो मायोसिन का। यहां पर दो साइट बताई थी, जिनमें से एक साइट क्या थी, एटीपीएज साइट, और दूसरी साइट क्या थी, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, ये मसल फाइबर पर कहां पर लोकेटेड है। तो लाइट मीरोमाइसिन और हैवी मीरोमाइसिन, ये किसका पार्ट है, मायोसिन का। मैं कह सकता हूं ये किसका पार्ट है, थिक फिलामेंट का। तो थिक फिलामेंट का जो हेड रीजन है, ये कौन सा रीजन है, हेड, और ये कौन सा रीजन है, टेल। हेड रीजन के ऊपर एटीपीएज, तो मैं कह सकता हूं करेक्ट आंसर क्या होगा, मायोसिन। ठीक, नेक्स्ट और देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नी जॉइंट एंड elbow joint are example of saddle joint, ball and socket joint,
थर्ड में है पाइवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट। देखिए बेटा, जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो एक बार रिवीजन भी हो जाए तो मैं सबकी बता देता हूं। सैडल जॉइंट कहां पर प्रेजेंट होता है? कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पर प्रेजेंट होता है? शोल्डर एंड हिप जॉइंट। मीन्स शोल्डर जॉइंट किसका है? हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी, और यहां पर फीमर और एसिटाबुलम कैविटी के बीच में, तो यहां पर बॉल एंड सॉकेट है। पाइवोट जॉइंट कहां पर प्रेजेंट है? एटलस एंड एक्सिस एंड रेडियस एंड अल्ना, यहां पर पाइवोट जॉइंट है। हिंज जॉइंट कहां पर प्रेजेंट है? हिंज जॉइंट हमारे नी पोजीशन पर और एल्बो पोजीशन पर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4। ये ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। सैडल हो, चाहे बॉल एंड सॉकेट हो, चाहे पाइवोट हो, चाहे हिंज हो, या इसके अलावा ग्लाइडिंग जॉइंट हो, ये जितने भी मैंने 5 जॉइंट की बात की है, ये सभी के सभी कैसे जॉइंट है? साइनोवियल जॉइंट है, जो कंसिडरेबल मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक जॉइंट है कार्टिलेजिनस जॉइंट। वो कार्टिलेजिनस जॉइंट हमारे कहां पर प्रेजेंट होगा? इंटरवर्टिब्रल डिस्क में और प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन में, जिसमें लिमिटेड मूवमेंट होती है। और इसके अलावा एक जॉइंट और होता है फाइब्रस जॉइंट, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, नो मूवमेंट। क्लियर? तो 3 प्रकार के जॉइंट, साइनोवियल, कार्टिलेजिनस एंड फाइब्रस। क्लियर? तो बेटा एग्जाम्पलर की यदि मैं बात करूं तो अभी तक एग्जाम्पलर से रिलेटेड मैं 3 अलग अलग चैप्टर की बात कर चुका हूं। फर्स्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन, सेकंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन, थर्ड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट चैप्टर की, और उस नेक्स्ट चैप्टर में क्या है? नाइट्रोजीनस वेस्ट एंड देयर एलिमिनेशन। मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हो रही। तो यहां पर देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन है, एक साइड में दे रखा है लिस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजीनस वेस्ट के बारे में पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में है यूरिया, सेकंड ऑप्शन में है यूरिक एसिड, सी ऑप्शन में है NH3 एंड डी ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजीनस वेस्ट की बात की जाए तो यहां पर नाइट्रोजीनस वेस्ट जो भी हैं फिल्ट्रेट में जो आएंगे, नाइट्रोजीनस वेस्ट जो फिल्ट्रेट में आ रहे हैं उनमें से फिल्ट्रेशन में यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ये सभी आ सकते हैं। लिस्ट टॉक्सिक मीन्स सबसे कम टॉक्सिक पूछा है। यदि नाइट्रोजीनस वेस्ट की बात करें तो ए, बी एंड सी में ये जो अमोनिया है ये मैक्सिमम टॉक्सिक होता है। यूरिक एसिड जो है वो मिनिमम टॉक्सिक होता है। क्लियर? तो यही पूछा गया है क्वेश्चन कि लिस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजीनस वेस्ट फिल्ट्रेट में कौन सा होगा? यूरिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करवाना है ए बी सी एंड डी। ए में दे रखा है प्रोटोनेफ्रिडिया, बी में दे रखा है नेफ्रिडिया, सी में दे रखा है मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, डी में दे रखा है ग्रीन ग्लैंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इनसे मैच करवाना। फर्स्ट है प्रॉन, सेकंड है कॉकरोच, थर्ड है अर्थवर्म, फोर्थ है फ्लैटवर्म्स। देखिए बेटा, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल किसके अंदर होगी? मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच के अंदर, मींस आर्थ्रोपोडा के मेंबर जो होंगे टेरेस्ट्रियल उनके अंदर। ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड, इसी को क्या बोलते हैं? एंटीनरी ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड। तो एंटीनरी ग्लैंड किसके अंदर होगी? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड मींस प्रॉन के अंदर। नेफ्रिडिया एनेलिडा का मेंबर, अर्थोम है उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। और प्रोटोनेफ्रिडिया, ये प्रोटोनेफ्रिडिया किनके अंदर होंगी? फ्लैट वर्म्स, मींस फ्लैट वर्म्स का मतलब किसकी बात कर रहा है ये? प्लेटी हेल्मेंथीज। अर्थोम क्या है? एनेलिडा का मेंबर। कॉकरोच क्या है? टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड है। और प्रॉन क्या है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो बेटा अभी तक जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड जो बायोलॉजी एग्जाम्पलर होता है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर होता है, उसमें से पूछे गए क्वेश्चन है। इसी को कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितने भी मैंने चैप्टर अभी तक पढ़ाए हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो, चाहे इसके अलावा सेकंड चैप्टर रेस्पिरेशन हो या ब्रीदिंग हो, इसके अलावा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इन सबसे रिलेटेड एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं एक बार रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।